उस्मान साहब, ये बिल जो है ये सारे का सारा रिजल्ट है इंडियन लॉबी का। मुझे लगता है जिस तरह ये बिल भी किसी इंडियन ने शायद लिखा है और ये बिल उसका अभी ट्रेलर है। जो नरेंद्र मोदी का वहां इस्तेकबाल हुआ है, इंडिया इज देयर ब्लू आइड बॉय, उन्होंने तय कर लिया है कि इंडिया हमारा फेवरेट है। और उसके फिर आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी डेफिनेटली आपने सही कहा कि पाकिस्तान के लिए बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते। ये क्या डिप्लोमेसी है कि हमने उनकी जी हजूरी कर करके उनको वहां से निकालने में मदद की, उनको सारा किया, जाकर वो हमें ऐसे जूतियां मारे जैसे हम उनके किराएदार हैं। हमने 10 साल में उनके साथ बेवफाई के अलावा किया ही कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम जूतियां खा रहे हैं इस तरह। मैं तो ये कह सकता हूं कि हमने काम 100 चित्तर भी खाए हैं, 100 गंडे भी खाए हैं, हमने उनका सारा काम भी किया है और अब वो हमें बेइज्जत भी कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के लेटेस्ट वीडियो। और अभी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हाहाकार और कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया परेशान है क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने एक नया बिल लाया है उससे पाकिस्तानी मीडिया को डर लग रहा है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए और डिफिकल्टीज आने वाली है। साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया इस बात से भी परेशान है कि इंडिया US का रिलेशनशिप बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया इस बात की शिकायत कर रही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका के साथ देने के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को सजा दे रहा है। तो ये पाकिस्तानी भूल जाते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को इस बात की सजा नहीं बल्कि अमेरिका पाकिस्तान को अमेरिका के साथ धोखाधड़ी करने की सजा दे रहा है। यानी कहने को तो पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा था, और जिसके कारण ही कि तालिबान अभी तक अफगानिस्तान में जिंदा रहे। और फिर तंग आकर के अमेरिका ने भी सोचा कि चलो अगर ये अफगानी और पाकिस्तानी अगर तालिबान को ही चाहते हैं तो उनके हवाले कर दो, ये तालिबान ही इनको ठीक करेंगे। मुज़म्मिल साहब, आपके ख्याल में आज जहां पर पाकिस्तान खड़ा है, जहां पर पोजीशन खासी ऑकवर्ड कर दी है, जो बिल पेश किया जाएगा, तो आपके ख्याल में क्या उसकी वजह यही है कि हम बार बार अफगानिस्तान को, तालिबान को जो है वो मुकदमा लड़ते हैं, उनका दिफा करते हैं, उनसे हमदर्दी जताते हैं? समझ नहीं आ रही है। हम तो फैसिलिटेटर थे इस बातचीत के। हमने तो अमेरिका और तालिबान की सुलह कराई थी। मुझे तो नहीं समझ आ रही क्या नैरेटिव बता। मेरा मतलब है कि जब वो अमेरिका हमारे पाँव में पड़ के हमें कह रहा था कि तालिबान से सुलह कराएं, तो हमने अमेरिका से एज अ न्यूक्लियर और एज अ सोवरन और एज अ पावरफुल स्टेट ये बात भी ना की कि अगर हम आपका ये काम करेंगे तो आप आइंदा हमारे साथ ऐसे नहीं करेंगे। हमने मुफ्त में ही सारी, मेरा मतलब है, फैसिलिटेशन और रेटिफिकेशन और सब कुछ मुफ्त में करके, जी हजूरी करके, तो आज जब वो आंख दिखा रहे हैं तो हम कह रहे हैं हम बड़े सोवरेन स्टेट है। ये महीना पहले तक हम उनके फौजियों को किराए यहाँ पे ला कर अपने होटलों में ठहरा कर कह रहे थे कि हम उनकी बड़ी मदद कर रहे हैं, वो बड़े शुक्रगुजार हैं, और आज जब उनकी सेनेट में हमारी बेइज्जती की जा रही है तो आप हमें बता रहे हैं हम बड़े सोवरेन स्टेट हैं। ये क्या डिप्लोमेसी है कि हमने उनकी जी हजूरी कर करके उनको वहां से निकालने में मदद की, उनको सारा किया, जाकर वो हमें ऐसे जूतियां मारे जैसे हम उनके किराएदार हैं। हमने 10 साल में उनके साथ बेवफाई के अलावा किया ही कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम जूतियां खा रहे हैं इस तरह। मैं तो ये कह सकता हूं कि हमने काम 100 चित्तर भी खाए हैं, 100 गंडे भी खाए हैं, हमने उनका सारा काम भी किया है और अब वो हमें बेइज्जत भी कर रहे हैं। ये हमारी सोवरेन फॉरेन पॉलिसी है जो हमारे सामने है। बाकी जो दूसरे ब्लॉक की हमें नवीद सुनाई जा रही है कि इधर की जूतियों पर ज़्यादा तवज्जो ना दें, दूसरी तरफ से बड़ा प्यार मिलेगा। 20 महीने से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रेसिडेंट की कोई बातचीत ही नहीं। इतना बड़ा अफगानिस्तान का सारा कुछ हुआ है, चाइना के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करने की जरूरत ही नहीं की। चलो जी, अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं करता, चाइनीज तो कर लेता। अच्छा, ये जो हम बिल पेश होने जा रहा है तारिक साहब, और उसमें रिपब्लिकन सेनेटर्स की अक्सरियत है, तो ये जो मामला है इसको रोका कैसे जा सकता है? उस्मान साहब, ये बिल जो है ये सारे का सारा रिजल्ट है इंडियन लॉबी का। मुझे लगता है जिस तरह ये बिल भी किसी इंडियन ने शायद लिखा है और ये बिल उसका अभी ट्रेलर है। ये एक हॉरर मूवी का ट्रेलर चल रहा है और इसके 22 के 22 सेनेटर रिपब्लिकन है। लेकिन इसकी टाइमिंग देखें, मोदी साहब अभी अपनी कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा शो करके गए हैं। उससे पहले इनकी अपॉइंटमेंट्स देखें व्हाइट हाउस में इंडियंस की। इस वक्त मैं यहां तक देखता हूं कि बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खुद एक हास्टेज की तरह बन चुकी है, क्योंकि उनके आसपास इंडियन लॉबी का घेरा है। और दूसरी तरफ आपने पाकिस्तानी डायस्पोरा की बात की, वी आर कंप्लीटली फेल्ड। हम यहाँ पे PTI और नून लीग में बिजी हैं। हमारा बिल्कुल कोई तवज्जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी वाली साइड पे नहीं है।
जो कि होनी चाहिए। इस वक्त हमें अशद जरूरत है एक पाकिस्तानी डिसेंट का कांग्रेसमैन होना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ दूसरी साइड पे 5 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं। ताहिर जावेद साहब, एक तो सवालात हैं, देखें बिल तो अपनी जगह आया, बिल से पहले ये गुज़श्ता 1-1.5 महीना जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रवैया और उसका तालिबान के साथ एग्रीमेंट से वहां से निकलना और सारा कुछ पाकिस्तान के साथ जो रवैया है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका हुआ है। इसको आप एडमिट कर लेना चाहिए। इंडिया इज देयर ब्लू आइड बॉय, उन्होंने तय कर लिया है कि इंडिया हमारा फेवरेट है। अब ये बताइए कि क्या पाकिस्तान की वो पोजीशन इस वक्त है इंडिया के मुकाबले में जो आज से तकरीबन 2 साल पहले थी? देखिए, अगर आप रियलिस्टिकली सोचें तो 2 साल पहले भी पाकिस्तान की पोजीशन इंडिया के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं थी। जो नरेंद्र मोदी का वहां इस्तेकबाल हुआ है अपना वो आप सोचते हैं, आप मुझे बताइएगा, इतनी बड़ी यानी फेलियर साबित हुआ है इंडिया जो है चाइना के मुकाबले में अपने उस मामले, तो फिर भी उसके ऊपर भरोसा किया जा रहा है। इस वक्त इंडिया अपने अमेरिका जो है इस अलाइंड विद इंडिया, और ये वरीसम है फॉर पाकिस्तान। मैं ये समझता हूं कि इसको पाकिस्तानी डायस्पोरा और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दे नीड टू टेक इट वेरी सीरियस। और मैं समझता हूं कि ये अगर इसको आप जरा पीछे जाके देखें तो जो यूएस के जितने भी एम्बेसडर रहे हैं अफगानिस्तान में, या रिसर्चर रहे हैं, या और लोग जो सरकारी ऑफिशियल असाइनमेंट पे वहां रहे हैं, उन सब ने वक्तन फक्तन जो कंक्लूड किया अपनी रिपोर्ट्स को, या कहीं कोई बुक लिखी या जो कुछ भी लिखा, उसमें उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियर की कि हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह जो है अफगानिस्तान में जो है वो पाकिस्तान है। तो इस हिसाब से आप ये देखेंगे पाकिस्तान का ये एक पाकिस्तान के बारे में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पॉलिटिशियंस और डिसीजन मेकर्स का ये एक समझ ले मुतफिका फैसला है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये जब इतनी बड़ी राय आमा मौजूद हो तो उस वक्त अगर कोई बिल आ जाता है तो उस बिल के पास होने के भी चांसेस बड़े होते हैं। इस सारी सूरत हाल में क्या आप जिस तरह देख रहे हैं कि अब हालात बदल गए हैं, मगर मुझे तो बदलते हुए हालात में मुश्किलात और तरह की नजर आ रही हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ये बात आपकी सही है कि मुश्किलात की नौयत बदल गई है, और डेफिनेटली पाकिस्तान जो है ना वो एक फाइनेंशियली एक बहुत बड़ी डेंजरस किस्म की सिचुएशन में चला गया है या जा रहा है। इमरान खान साहब ने उस दिन यूनाइटेड नेशन में इतनी लंबा जो है वो सफाई पेश करना जिसको कहते हैं, अब ये जब बार बार ट्वीटें कर रहे हैं सफाइयाँ, क्या सफाई है कि नहीं जी हम तो खुद बड़े मजलूम हैं जी, हम तो विक्टिम हैं, हमारा तो 80,000 मारा गया, हमने क्या किया? ये जी तालिबान तो आपने भी तैयार किए थे, हमने कौन से अकेले तैयार किए? बजाय इसके कि अपने आप को डिटैच करें तो वो कर नहीं सकते, चूंकि एविडेंस बहुत ओवरवेलमिंग है। जो नेक्सस तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान कंटिन्यूसली रहा है वो इतना ओवरवेलमिंग एविडेंस है कि उसको ये डिनाई तो कर नहीं सकते। तो इसलिए ये इसकी सफाइयाँ पेश करते हैं 20-20 मिनट और आधा घंटा, और ऊपर से ट्वीट्स हो रही हैं कि नहीं जी हम तो वार ऑन टेरर का हिस्सा थे। अमेरिकी कब कहते हैं कि आप वार इन टेरर का हिस्सा नहीं थे ऑन टेरर का? वो ये कह रहे हैं कि आप वार इन टेरर का हिस्सा, एक तरफ तो आपने डिक्लेयर किया कि हम हैं, हमसे $15 बिलियन की जो है वो पैसे लिए, इमदाद ली, या जो भी मिलिटरी इकनॉमिक मदद ली, और उसके बाद फैसिलिटेट किया तालिबान को। ये इल्ज़ाम है जिससे को वो एड्रेस करने से कतरा रहे हैं